नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला है सवाल तो बनता है का। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज सुनाई देने लगी है। घरों घरों में राष्ट्र ध्वज की खुशबू महकने लगी है। भारत इस साल आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, क्योंकि 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रही हैं। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की गई है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर से हुई है। शाह ने आज अपने घर से भारत के राष्ट्र ध्वज को लहराकर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का औपचारिक रूप से आगाज किया है। उन्होंने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरंगा लहराकर इस मुहिम की शुरुआत की। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्कूली बच्चों को तिरंगा झंडा बांटकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए देशवासियों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। इस अभियान के तहत 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का टारगेट सरकार ने रखा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कल तिरंगा यात्राएं निकाली गई। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की थी। इस बीच संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि देश में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा के बाद से लोगों को 20 करोड़ से अधिक तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को देश भर में खूब समर्थन मिल रहा है। पार्टी ने दावा किया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 20 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने का टारगेट निश्चित तौर पर हासिल कर लिया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार ने 11 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके तहत सभी देशवासियों से आग्रह किया गया है कि इस अवधि के दौरान वे अपने घरों पर या तो तिरंगा फहराएं या उसे लगाएं। तो देश की आन बान शान तिरंगा, आज इसके अभियान की शुरुआत की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। झंडा ऊंचा रही हमारा, ये नारों के साथ आज बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की है। और पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। हर घर तिरंगा अभियान, ये टारगेट इस बार बीजेपी का है और इसे सफल बनाने के लिए लगातार जो तिरंगे हैं वो बांटी जा रही हैं। कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवेंद्र, प्रमुख नेता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुरुआत कर दी है। एक बड़ा टारगेट आप लोगों ने रखा है 20 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का। जी बिल्कुल तिवारी जी, ये जो है मिशन था भारत सरकार का कि आजादी का जो अमृत महोत्सव ये चल रहा है, 75वां वर्ष जो हम मना रहे हैं आजादी का, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा आज खुशी का अवसर भी है और सफलता का अवसर भी है। कई चीज ऐसी बदलाव हुए हैं जिसकी लंबे समय से, लंबे अरसे से इस राष्ट्र को जरूरत थी। आज तिरंगे के माध्यम से जिस तरह से पूरा देश तिरंगा के महोत्सव को मना रहा है और आजादी के रंग में रंग गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच भी थी और प्रयास भी था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प पूरा हुआ कि हर घर तिरंगा, 20 करोड़ से ज्यादा झंडे जो तिरंगे के अब तक पार्टी के लोगों द्वारा या सरकार के सहयोग से या जिस भी प्रयास से किया गया पहुंचाए गए हैं। और अभी आने वाले 2 दिन में ये संख्या काफी बढ़ जाएगी। और मुझे अब एक उम्मीद और भी लग रही है कि आज विपक्ष के लोग भी इस बात को समझ गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा
कि जिस तरह से आजाद जब से भारत हुआ है, लगभग 70 वर्षों के वर्ष में कभी ऐसा वर्ष नहीं आया कि तिरंगे को इतना महत्व दिया गया हो या तिरंगे पर इतनी चर्चा की गई हो। ये पूरे देश के लिए गौरवान्वित बात है और पूरे विपक्ष के लिए भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं वो इसके रूप में सहयोगी बनने में प्रयास भी कर रहे हैं और बनने का प्रयास करना भी चाहिए, और उनका भी हम स्वागत करेंगे कि इस तिरंगे में वो अपना सहयोग जितना ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि ये संख्या जो है ये 100 करोड़ से प्लस की है जो तिरंगा को प्यार करने वाले हैं। इसमें जितने संगठन राजनीतिक लोग हैं वो सब एक अपने तरफ से एक प्रयास होना चाहिए। ये भारत के स्वाभिमान की बात है, ये भारत के तिरंगे की बात है, ये विश्व प्यारा जो तिरंगा है विश्व का सबसे बड़ा और लोकतंत्र है, आज उसके सम्मान की बात है। इसमें राजनीति न होकर देश की एकता और अखंडता कर देश की ताकत का मैसेज देना पूरे विश्व में, ये भी हमारे लिए एक मौका है। इस पर हम सबको इकट्ठे होकर ये चीज, ये मैसेज पूरी दुनिया को देना है। जिस तरह से भारत ने वैश्विक महामारी के दौरान या इधर उधर की जो परेशानियां उनको झेलते हुए अपने पड़ोसियों के लिए अपने देश में अपना बड़ा दिल, अपना लोकतंत्र की ताकत को मनवाया है, आज उसी तरह से ये तिरंगे की ताकत पूरे विश्व ने मानी है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो क्यों प्यारा है, क्यों बड़ा है, क्यों लोग उसको मानते हैं। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी, आपने फहरा दिया तिरंगा अपने घर पर, अपने पार्टी मुख्यालय पर? ममता जी, हमने तो 9 अगस्त को ही लहरा दिया, क्योंकि 9 अगस्त वो दिन है और वो स्वर्णिम दिन है जहां से आजादी की प्रारूप रेखा नवीनतम खींची गई और वहां से हासिल हुई। क्योंकि महात्मा गांधी ने 9 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और एक आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो की प्रारंभ हुई, और उसके बाद हम 15 अगस्त 1947 में आ जाते। समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक घर घर झंडा अभियान और झंडा यात्रा निकाली जाए, जो उत्तर प्रदेश के गांव गांव से, शहर शहर से, कस्बे कस्बे से, जिले जिले में निकल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। और हम हर घर जाकर ये अपील कर रहे हैं कि इस तिरंगे का मान और सम्मान का जो खतरा वर्तमान समय में मंडरा रहा है उसकी रक्षा की जाए। ये तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है, हमारे लोकतंत्र और गणराज्य का प्रतीक है, ये तानाशाही का प्रतीक है। तो जनता अपना भी रही। लेकिन देखिए ममता जी, बहुत सीधी बात हम ये कहते हैं कि 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और हम लोग अमृत महोत्सव सरकार हमारी मना रही है। सरकार हमारी का मतलब यह होता है कि सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, जो सरकार होती है वो सभी की है। लेकिन देखिए, इस सरकार से दुख है, डबल इंजन की सरकार से, इस देश को यह दुख है कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे देश का एक कार्यक्रम होना चाहिए था। आप पूरे पार्टियों से, जितने भी देश के अंदर पार्टी हैं उनकी मुखियाओं को आप आमंत्रित किए होते, एक उनकी समन्वय समिति बना करके इसका आयोजन भव्य रूप से हुआ होता, तो कितनी बृहद रूप से ये सारी चीजें एक साथ शुरू हो रही हैं। आज ये 13 तारीख से शुरू कर रहे हैं, हम लोगों ने 9 तारीख से शुरू किया है। हम लोग पार्टी फंड से और कार्यकर्ता अपने जेब से कर रहे हैं, सरकार अपने फंड से कर रही है। और सरकार तो यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर फंड में बड़े बड़े उद्योगपति है, जितने उद्योगपति हैं वो से लेकर के, और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अपने सरकारी, लेकिन कपीश श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को तो कहा था कि 13 अगस्त से इसकी शुरुआत करेंगे और पूरा देश एक साथ तिरंगा को फहराया। फिर आपको अलग से कोई लिख के दिया था कि 9 अगस्त से शुरू करें? अभी आप कह रहे हैं कि सब लोगों ने साथ मिलकर नहीं किया है, बीजेपी अलग तरीके से कर रही है। लेकिन अपील, जहां तक मैंने सुना, मैंने तो ये सुना कि 13 अगस्त से शुरुआत करेंगे, पूरे देश में हर घर में तिरंगा फहराएंगे। आपने एक बात सुना नहीं, मैंने क्या कहा? हमने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने सभी देश के, प्रदेश के जो भी क्षेत्रीय और बड़े पार्टियां हैं, सबका एक समन्वयक बनाए होते, सबको अपने साथ जोड़े होते और इस महोत्सव में लगाए होते, तो सारी पार्टियां रखती और इस तरह की बात ही नहीं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं 13 से क्यों, 9 से क्यों नहीं? क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो की तो अपील
गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से की और अगस्त क्रांति जो मजदूरों की क्रांति है उसका दिन था। भाई अगर हम सारे लोग मिल करके एक प्रयास कर रहे थे, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया कि वो सिर्फ उसकी सरकार है और सरकार ने भी समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी ही उसकी और कोई नहीं। इसी वजह से उन्होंने इसको अलग करने की कोशिश की, वरना इनको 9 अगस्त से फैलाना चाहिए और ये 9 अगस्त से नहीं फैलाए। और ना इन्होंने देश के अंदर विभाजनकारी नीतियों की पोषक रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए किसी भी पार्टी से बात करना इनके ध्येय